Good morning class. आज we read about MS PowerPoint views. Views होता क्या है? Views का मतलब होता है जैसे कि हम अपना MS PowerPoint में views होता है, अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन को देखना है, एडिटिंग करना है, इसको हम लोग व्यूज कहते हैं। व्यू मतलब देखना होता है। इसमें स्पेशली आपके 5 तरीके के व्यूज होते हैं। नॉर्मल व्यूज, स्लाइड शॉर्टर व्यू, आउटलाइन व्यू, नोट पेज व्यू एंड रीडिंग व्यू। फर्स्ट आपका आता है नॉर्मल व्यू, सेकेंड में आप स्लाइड शॉर्टर, थर्ड आउटलाइन, फोर्थ नोट पेज एंड फिफ्थ रीडिंग। लेकिन पहले हम लोग जानते हैं इसका मेन होता है मास्टर व्यू। मास्टर व्यू क्या होता है? मास्टर व्यू को हम लोग स्लाइड मास्टर भी कहते हैं। ये आपको क्या क्या काम करने देता है प्रेजेंटेशन में, एडिटिंग द स्लाइड मास्टर, इफेक्ट जो भी डालना है हमें, एनिमेशन, ट्रांजिशंस, ठीक है, और जो भी नया स्लाइड भी ऐड करना है प्रेजेंटेशन में, सब कुछ ऐड करने का ये हमें देता है। इस मास्टर व्यू में हम सब कुछ एडिटिंग कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। तो हम स्लाइड में व्यू कैसे हम लोग ओपन करते हैं? फर्स्ट हम लोग रिबन पे व्यू टैब पे क्लिक करते हैं। सेकेंड व्यू टैब पे क्लिक करने के बाद वहां से मास्टर व्यू ग्रुप में जाते हैं। ग्रुप में और वहां से स्लाइड मास्टर व्यू को सेलेक्ट करते हैं। स्लाइड मास्टर व्यू। इसके बाद हम लोग स्लाइड पेन पे जाते हैं और वहां से स्लाइड पेन का मतलब ये जो जगह होती है आपकी, ये स्लाइड पेन, यहां जाते हैं और यहां से हम लोग स्लाइड पेन को सेलेक्ट करते हैं। स्लाइड पेन को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद जो भी हमें चेंज करना होता है, वहां से जो भी हमें स्लाइड मास्टर में स्लाइड में चेंजिंग करना रहता है, करने के बाद वहां से हम लोग यहाँ पे हम लोग करते हैं चेंजिंग द थीम, inserting pictures, and many more. Then close master view। इसके बाद हम लोग मास्टर व्यू को क्लोज कर देते हैं। पावर पॉइंट में हमने आपको बताया कि व्यू टैब में बहुत सारे आपके तरीके होते हैं स्लाइड मास्टर में आपको एडिटिंग करने के लिए। फर्स्ट आपका आता है नॉर्मल व्यू। दिस इज डिफॉल्ट व्यू दैट यू सी यू फर्स्ट स्टार्ट पावर पॉइंट। जब हम पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं, जो व्यू हमें देखने के लिए मिलता है स्लाइड का, वो आपका नॉर्मल व्यू होता है। इसमें जितना भी थंबनेल, स्लाइड, लेफ्ट, करंट स्लाइड, एरिया, सब कुछ आपका जैसे हम ओपन करेंगे जो चीज़ देखने के लिए मिलेगा, वहां से हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ये मेन एडिटिंग व्यू है जब हम अपना प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। सेकेंड आता है हमारा स्लाइड शॉर्टर।
सेकेंड हमारा होता है स्लाइड, फर्स्ट इज नॉर्मल व्यू, सेकेंड आता है हमारा स्लाइड शॉर्टर व्यू। स्लाइड शॉर्टर व्यू में इसमें सारे साइड में हम जो है एक बार में सारे स्लाइड में थंबनेल ऐड कर सकते हैं। ये सबसे बढ़िया व्यू होता है वर्क करने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। अगर हम चाहें तो एक बार में 8-10 स्लाइडों के प्रेजेंटेशन चेंज कर सकते हैं। थर्ड आता है हमारा आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में ये जो डिस्प्ले के बाहर दिखने वाला जो भी ये साइड्स हैं, जो भी साइड्स हैं, आउटलाइन ऑफ द स्लाइड्स जो भी होता है वहां पे हम इसको ऐड कर सकते हैं, वहां पे हम लोग थंबनेल ऐड कर सकते हैं। ये इस व्यू में, आउटलाइन व्यू में हम लोग कर सकते हैं। फोर्थ आता है हमारा नोटपैड व्यू। किसी भी स्लाइड के लिए अलग से अगर नोट लिखना हो तो हमें नोटपेज व्यू का इस्तेमाल करना पड़ता है। नोटपेज व्यू टाइप नोट्स फॉर करेंट स्लाइड। जिस स्लाइड के लिए हमको नोट लिखना है उसके लिए हमको नोटपेज व्यू वहां ओपन करना है। एंड लास्ट इज द रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू ये हमें फुल स्क्रीन में स्लाइड को देखने की इजाजत देता है। इसमें हम फुल स्क्रीन में अपनी स्लाइड्स को देख सकते हैं। ये थे MS पावरपॉइंट के व्यूज। अब हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट है आपका चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट का होगा आपका ए, सेकेंड का भी ए, थर्ड का डी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का डी एंड सिक्स्थ का बी। बी आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट नॉर्मल व्यू, सेकेंड आउटलाइन व्यू, थर्ड नोटपेज व्यू, फोर्थ स्लाइड शॉर्टर व्यू and fifth is background styles. C, true and false. First true, second true, third true, fourth false and fifth is false. अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है स्लाइड मास्टर व्यू enables you to modify the slides layout and appearance of slides in the presentation. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नोटपेज व्यू and reading view are the different slide view available in MS PowerPoint. Third, normal view is the default view that you see when you first start MS PowerPoint. And then slide sorter view help us to sort and organize the sequence of slides. And last questions, reading view allow you to
view the presentation in a full screen like slide shorter view. Thank you.